एक दफ़ा फिर कोशिश करेंगे कि फेक न्यूज़ को काउंटर किस तरह किया जाए। पहले भी हम बात कर रहे थे और कंक्लूजन एक्चुअली उसका यही निकला कि जितना आप चाहते हैं टू फाइंड आउट द ट्रूथ, वो आप पे है। मतलब कोई आपको ला के देगा तो उसमें तो फेक न्यूज़ भी होगी, रियल न्यूज़ भी होगी, ऑथेंटिक भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन आप कितनी उसकी खोज लगा रहे हैं कि कहीं गलत चीज़ समझ के कोई गलत फैसले ना कर लिए जाएं। सो उमर चीमा सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू चीमा साहब। चीमा साहब, पिछली मरतबा तो अब रब्ता नहीं हो सका था, लेकिन इस मरतबा अब आपसे बात हो ही रही है तो पूछना ये चाहेंगे कि क्या लगता है आपको, सीरियस है ये थ्रेट मुतासर होने का तमाम प्रोसेस बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेक्स ऑफ फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन? लो जी, रब्ता ही नहीं हो पा रहा। ये तो पता ही गया होगा ना आपको, शोर सब हो गया है। बट एनीवे आप मुझसे पूछें, आपको क्या लगता है ये सीरियस है मामला इस दफा? मुझे लगता है कि लिटरली 100% ये सीरियस बहुत सीरियस थ्रेट है। सो मुझे लगता है कि हर साल ये सीरियस होता ही जा रहा है मामला, बिकॉज आपको पता ही है कि पिछले इलेक्शंस में भी एक जमात है हमारी जिसने टोटल ऑलमोस्ट मतलब एक फुल जोर कैंपेनिंग भी ऑनलाइन की हुई थी और ऑनलाइन फॉलोइंग होने का फायदा उनको बहुत ज्यादा हुआ। सोशल मीडिया कैंपेन और मैनेजमेंट तो का बहुत फायदा हुआ। वो चीजें हमने देखी जो कि बाकी जो पार्टीज थी वो जरा लैग बिहाइंड कर रही थी। अब उनको भी याद आ गया ऑब्वियसली कि दिस इज अ एवेन्यू और इसमें हमें भरपूर, खासतौर पे यंगस्टर्स इसमें बहुत होते हैं, लेकिन जो एक अच्छी चीज होती है उसके साथ एक डाउन साइड भी होती है और वो है फेक न्यूज। तो लिहाजा यस, उसका एक इम्पैक्ट है। इतने बातों ने, कुछ ने ज्यादा स्पेसिफिकली वो जिसे कहते हैं ना कमाल भी हासिल कर लिया कि किस तरह से हमें प्रोपेगेंडा करना है, हमें किस तरह से झूठी फैब्रिकेटेड कहानियां घड़नी हैं और वो फैलानी है। वही वाली बात ना, उमर हमारे साथ हैं, आप बस जल्दी से जवाब दे दें कि हाउ सीरियस इज दिस थ्रेट ऑफ फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन इन इलेक्शन 2020? या अल्लाह, You know, we are not going to try now. अब मुझे लगता है ना, मुझे क्या हो रहा है अभी हम मतलब इलेक्शन ही नहीं बन रहा, तो हमारा तो प्रॉब्लम ये है। छोड़े, न्यूज़ तो बाद में होगी। In any case, we'll once again try to get connected. जैसे कि फॉर इंस्टेंस मुल्क में एक ये भी फेक न्यूज़ फैली हुई थी कि भाई पता नहीं इलेक्शन से कितने दिन पहले इंटरनेट सर्विस बंद हो जाएगी और ये हो जाएगा, फलाह हो जाएगा। उमर चीमा से हमारा राब्ता नहीं हो रहा है, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, अब हो गया इनफैक्ट। लेकिन आप देख लें कि इंटरनेट सर्विस बहाल है, चल रही है, ठीक ठाक काम कर रही है। कि उमर चीमा से राब्ता हुआ है कि नहीं हुआ? उमर हो गया है, हो गया है जी जी हो गया। So the internet is working and that's a phone is working. All right. So उमर, क्या सूरत हाल आपको बनती नजर आ रही है? ये जो फेक न्यूज़, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये किस तरह से असरअंदाज हो सकती है इन इंतखाबात पे? देखें, फेक न्यूज की एक पूरी इकानमी है और बहुत सारे लोगों का इसके साथ रोजगार वाबस्ता है, तो लिहाजा उसमें एक बड़ा इंसेंटिव है। इसमें लोगों को आप, इसका एक पॉलिटिकल कैपिटल भी होता है और उसमें एक पैसा भी इन्वॉल्व होता है। और फिर ये है कि जो इसमें ज्यादा डेंजरस मुझे चीज लगती है वो ये है कि इसमें, इसके फैलाव में जो हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो भी इस्तेमाल होती है जी। कि अगर बाकी लोग हो ना जिनका कोई जर्नलिज्म के साथ ताल्लुक ना हो तो लोग भी शायद कंफ्यूज हो जाएं या उनकी बात सुनते हुए वो उसको दोबारा चेक करें। लेकिन जब जर्नलिस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये जो रेटिंग की रेस है उसमें बाद बात ये होता है जी कि एक फलां ने दावा कर दिया और फिर कोई उसके बारे में पता भी नहीं करता कि ये दावा दुरुस्त है या गलत है। बस ये है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा वो उसी बात को आगे चलाते जाते हैं। और फिर यह है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने ये काम शुरू किया और मीडिया ने उनको एक मेगाफोन प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर ये मामला, इस पे कोई काम, इस्लाह का कोई काम मीडिया से शुरू हो जाए तो बाकी मुआशरे में भी इसके सुधार के चांसेस ज्यादा हैं। अगर मीडिया इसमें इन्वॉल्व होगा, मीडिया के लोग ये काम करेंगे तो बाकी लोग जो हैं उनको तो वैसे ही जवाब मिल जाएगा। हालांकि उन्हीं की तो जिम्मेदारी है इसको टैकल करना। की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उस पे जितना काम हो रहा है इससे कहीं ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये बड़ी डेंजरस चीज है और इतनी गलत परसेप्शन चलती हैं कि मैं एज अ जर्नलिस्ट जब सोचता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो हकायक होते हैं और जो आम लोग सोच रहे होते हैं, एक स्टेज ऐसी होती है कि वो आपकी बात सुनने को भी गवारा नहीं करते। वो कहते हैं कि
जो उन्होंने जिस रियलिटी में वो रह रहे हैं, जो सच उन्होंने तस्वर कर लिया है, अब उस पर कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती। ऐसा ही हालांकि है। आप बर्स्ट करके हकाइक उनके सामने खोल खोल कर बयान भी कर दें तब भी वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। और ये इस हद तक फैक्ट चेक भी जो होता है कुछ इदारों, अगर इदारे पे भी होता है, अगर एतबार इदारे पे नहीं है तो उसका फैक्ट चेक भी जी नहीं ये मानना। तो तुम्हारे इदारे का फैक्ट हाँ, चेक है, ये तो फलां इदारे का फैक्ट चेक है, हम तो मानेंगे नहीं। उमर, वुडंट इट बी बेटर अगर बहुत से लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस जिनका नाम भी हो, रिस्पेक्ट भी हो, वो साथ आए मेरा ख्याल और है एक अनलाइक माइंडेड कंसोर्शियम, ऑर्गेनाइजेशंस का एक चलो कंसोर्शियम एक होना चाहिए। कंसोर्शियम हो जो सारे मिल के फैक्ट चेक करें। अच्छा, एक तो ये बात जो आप पहले कर रहे थे ना कि इदारे इदारे पे होता है, इस पर जो एक इंटरनेशनल स्टडी भी हुई है, खासतौर पे अमेरिका में इस पे काम हुआ है, तो पता ये चला कि ये जो नॉन पार्टीजन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो कि जिनको हम न्यूट्रल कहते हैं, बेसिकली ये है कि ये जो न्यूट्रल है ना, ये भी बड़ा एक अब्यूज वर्ड है। लोग न्यूट्रल लोग चाहते हैं बस उनको उनका रेफरेंस देने के लिए, सुनते अपनी अपनी मर्जी के लोगों को हैं, जो उनके मजाज की तस्कीन जिधर से उन्हें फ्राहम होती है, जिधर से अपनी मर्जी की बातें मिलती हैं, वो चाहे गलत हो या ठीक हो, बातें उन्हीं की सुनेंगे, लेकिन कहेंगे जी कि फलां फलां को न्यूट्रल होना चाहिए। तो अमेरिका में एक स्टडी हुई और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो न्यूट्रल किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी फैक्ट चेकिंग को लोग बहुत ज्यादा उन पर ट्रस्ट नहीं करते, बल्कि वो अपने लेवल की, मसलन ये है कि अगर कोई प्रो रिपब्लिकन फैक्ट चेकर है तो वो उसका काम ये है ज्यादातर के जो रिपब्लिकन के रिलेटेड कोई अगर डिसइंफॉर्मेशन आ रही है तो वो उसको बस्ट करेगा, तो रिपब्लिकन उसकी तलाश तो में होंगे कि वो ये बात कह तो फिर दे वही कि हो जो गई चीजें ना, चल रही हैं। बात तो फिर वही आगे कि जो हमने मानना है या जिसका वर्जन सुनना है, जो हम सुनना तो चाहते हैं हम वो फिर वही सुनेंगे। सुनेंगे। बात तो वही आ गई। बस यही बात है ये। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एज अ जर्नलिस्ट के हमारी, जब हम एज अ जर्नलिस्ट मैं बात कर रहा हूँ एक आम लोगों से हट के, कि हमारी ओपिनियन कोई भी हो, लेकिन जिस जगह पर हम जाके सरेंडर करते हैं या हमें सरेंडर करना चाहिए वो फैक्ट्स हैं ट्रू कि, और जो जर्नलिस्ट हैं उनका आपस में मुकालमा भी इसी बुनियाद पे होना चाहिए। एक जो चीज बड़ी है, हर आदमी जो है वो सोर्सेज की आड़ में छुप जाता है कि जी मेरे सोर्सेज ये कहते हैं, कोई बात किस हद तक काबिल सताइश है, ये ठीक हो सकती है या नहीं, बल्कि एक दूसरे को क्वेश्चन करना, चैलेंज करना जी कि ये बात किस तरह दुरुस्त है, वो भी हमारे एथिक्स के भी अगेंस्ट तस्वर किया जाता है। राइट। तो ये मीडिया में जो अगर मीडिया में इस्लाह का अमल शुरू हो जाए ना, तो मेरे ख्याल इसका एक सोसाइटी पर भी फर्क पड़ेगा। और जो नई गवर्नमेंट आ रही है, बिलखुसूस उनके लिए मेरी एक तजवीज़ है कि आप जो फेक न्यूज़ के लॉ बनाते हैं, उनके अलावा अगर आप इस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो दे लें कि मीडिया लिटरेसी का सब्जेक्ट प्राइमरी से आप इंट्रोड्यूस कराएं, उधर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये बताएं, उनकी ट्रेनिंग कराएं कि सच और झूठ में किस तरह फर्क करना है। True. This is a very good suggestion. ये ओवरऑल एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। किस तरह सच और झूठ को अलग करें, किस तरह जो आपको कहता रहे और बार बार कहता रहे उस पर यकीन ना करें, इनफैक्ट अपनी तहकीक करें और हकाइक को जानें। बहुत अच्छी बात है कि शुरू से हमारे बच्चों की ट्रेनिंग